टी आर्मी वाले बंदे को बहुत टॉर्चर किया जाता है, बहुत टॉर्चर किया जाता है। अब यारों का भर्ती कराया जा सकता है तो टी आर्मी का भी भर्ती कराया जा सकता है। और कहीं भी किसी भी न्यूज़पेपर में ये नहीं लिखा गया है कि भाई टी आर्मी की भर्ती बंद हो गई है। सुबह मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आप लोगों को एक टी आर्मी का नोटिफिकेशन दिखाया था, जिस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि टी आर्मी जोन 4 की भर्ती आ गई है। जब एक जोन की भर्ती आएगी ना तो सभी जोन की भर्ती आ जाएगी। पूरे भारत को 4 जोन में बांटा गया है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो जितने भी भाई टी आर्मी की तैयारी करते हो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग हमसे जुड़े हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि टी आर्मी की भर्ती आ जाए और आप लोगों को ना पता चले। देखो टी आर्मी की कहीं भी भर्ती आएगी मैं आप लोगों को पूरा क्लियर बता दूंगा, बस आप लोगों को मेहनत करना है, ठीक है ना। अभी जो सुबह वाला मैं नोटिफिकेशन दिखाया हूँ ना, उस पर बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हैं और सभी लोग अपना अपना बात बोले हैं। देखो मैं आप लोगों से बस एक ही बात बोल रहा हूँ कि उस नोटिफिकेशन में दिया गया है ना कि 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में टी आर्मी का पहले ऑनलाइन कराना पड़ेगा, उसके बाद से एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद से जहां पर भी भर्ती का डेट मतलब उसमें जगह भी बताया गया है कि मतलब जोन 4 में जितना भी राज्य आता है ना, तो इस जगह पर मतलब जीडी का इतना वैकेंसी है, क्लर्क का इतना वैकेंसी है, ट्रेडमैन का इतना वैकेंसी है। उसमें यह भी बता दिया है कि वाशरमैन का, मेस कीपर का, हाउस कीपर का, मतलब सभी वैकेंसी के बारे में बता दिया है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताया था, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता है ना कि ये नोटिफिकेशन सही है या गलत है। इसलिए नहीं पता है कि पहला नंबर तो टी आर्मी का कभी भी नोटिफिकेशन आता है ना, तो मतलब टेरिटोरियल आर्मी का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन मतलब टी आर्मी का उसमें भी भर्ती आता है, उसमें भी सही बताता है। लेकिन सिर्फ टी आर्मी ऑफिसर के भर्ती के बारे में वो जो वेबसाइट है ना, मतलब सिर्फ ऑफिसर के भर्ती के बारे में वो सही बताता है। ये जो ओपन रैली भर्ती कराई जाती है, जो खुली भर्ती कराई जाती है, जिसमें हाइट 160 सेंटीमीटर लगता है और एज 18 से लेकर 42 साल तक लगता है, इसका कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ठीक है ना। ये ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिखाता है और ना ही सरकारी रिजल्ट पर दिखाता है। वैसे बहुत सारे लोग अपना अपना वेबसाइट बना लिया है, तो जब न्यूज़पेपर में निकलता है ना, तो उस न्यूज़पेपर को देखकर वो लोग अपने वेबसाइट पर छाप देते हैं कि टी आर्मी की भर्ती आ गई है। तो यही सब सारा का सारा मैटर है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जितने भी भाई टी आर्मी की तैयारी कर रहे हो ना, मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई अब आप लोगों को ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। देखो सभी यारों के भर्ती चालू हो गई है, बहुत सारे यारों का अभी ऑनलाइन हो रहा है, उन लोगों का भी भर्ती कराया जाएगा, भर्ती रुकेगा नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे जगह का तो मतलब मेडिकल भी करा दिया गया है, उन लोगों का पेपर का डेट आ गया है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि बस आप लोग अपना तैयारी कंटिन्यू रखना। ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है ना, 1 सितंबर ज़्यादा दिन नहीं है, बोला गया ना कि 1 सितंबर से ऑनलाइन चालू हो जाएगा, तो 1 सितंबर तक वेट कर लो, कहाँ इतना हड़बड़ा रहे हो। और अगर 1 सितंबर से ऑनलाइन नहीं चालू होगा, अगर आप लोगों के मन में ज़्यादा डाउट होगा ना, तो जहाँ पर जिस सेंटर से मतलब ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और ऐसा बोला गया है कि इस सेंटर में जीडी का इतना वैकेंसी है, ट्रेडमैन का इतना वैकेंसी है और इतने तारीख से भर्ती चालू हो जाएगी, तो उस सेंटर में मैं जाकर पता कर लूँगा कि ये नोटिफिकेशन सही है या नहीं है, टी आर्मी की भर्ती निकली है या नहीं है, ठीक है ना। बस आप लोगों को अपना मेहनत करना है। वैसे देखो बहुत सारे भाई मतलब जब मैं टी आर्मी पर वीडियो बनाया था तो कमेंट किए थे ना कि भाई मुझे यही नहीं पता है कि मेरा राज्य कौन से जोन में आता है, तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ। बस आप लोग अपना तैयारी करना, ठीक है ना। देखो पूरे भारत को 4 जोन में बांटा गया और जोन फर्स्ट में जैसे जब जोन फर्स्ट की भर्ती आएगी ना, तो देखो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। हरियाणा के लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग, पंजाब के लोग और दिल्ली के लोग और चंडीगढ़ के लोग, इतने राज्य में जितने भी जिले आते हैं वो सभी लोग मतलब जोन फर्स्ट की जब भर्ती आएगी तो भर्ती देखने जा पाएंगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि जोन 2 में कितना राज्य आता है। तो देखो जोन 2 में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, जितने भी राज्य का नाम बताया हूँ ना, उतने राज्य में जितने भी जिले आते हैं सभी लोग जोन 2 की जब भर्ती आएगी तो उसमें जाकर भर्ती देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखना है, क्योंकि अब कभी भी टी आर्मी का नोटिफिकेशन जैसे निकल जाएगा और भर्ती भी आ जाएगी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जोन 3 का। तो जोन 3 में असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, तो इतने राज्य मतलब जोन 3 में आते हैं। तो जब जोन 3 की भर्ती आएगी ना, तो इतने राज्य में जितने भी जिले रहेंगे वो सभी लोग मतलब बिना सोचे समझे जाकर जैसे भर्ती देख सकते हैं। उसमें डेट दिया रहेगा कि मतलब असम के लोग इतने तारीख को जाएंगे, मेघालय के लोग इतने तारीख को जाएंगे और मणिपुर के लोग इतने तारीख को जाएंगे, तो ऐसे करके डेट दिया रहेगा। अब बात आ जाता है जोन 4 का, जिसके मतलब जिस भर्ती के बारे में बताया जा रहा है। तो मतलब इसके बारे में तो मैं सुबह में भी बताया हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो जोन 4 में आंध्र प्रदेश आता है, गुजरात आता है, केरला आता है, तमिलनाडु आता है, महाराष्ट्र आता है, राजस्थान आता है, कर्नाटक आता है, दादर एवं नागर हवेली आता है, गोवा आता है, दमन एवं दीप आता है, लक्षद्वीप आता है और पांडुचेरी आता है।
तो इतना राज्य मतलब जॉन फोर्थ में आता है। इतने राज्य में जितना भी जिले पड़ेंगे ना, मतलब जब जॉन फोर्थ की भर्ती चालू हो जाएगी तो वो सभी लोग भर्ती देख सकते हैं। लेकिन उन लोगों का एक डेट निर्धारित होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका राज्य जॉन 2 में आता है तो जब जॉन 2 की भर्ती निकाली जाएगी तो आप वहां जाकर भर्ती देख लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपका अगर उत्तर प्रदेश पड़ता है ना तो उत्तर प्रदेश की भर्ती दूसरे डेट को रहेगा, अगर बिहार पड़ता है ना तो बिहार की भर्ती दूसरे डेट को रहेगा। तो वो सारी चीजें तो मैं आप लोगों को आगे चल के बता दूंगा। सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बताया हूँ ना क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो अभी नए नए टी आर्मी की तैयारी करना शुरू किया है और उनको यही नहीं पता है कि उनका राज्य किस जोन में आता है। तो भाई आप लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है ना कि टी आर्मी का आपके राज्य की भर्ती कराई जाए और आपको ना पता चले। भाई अगर ये नोटिफिकेशन गलत निकला ना, वैसे 1 सितंबर से ऑनलाइन कराने के लिए बोला गया है तो देख लेते हैं 1 सितंबर ज्यादा दिन नहीं है। और वैसे टी आर्मी का कभी भी ऑनलाइन नहीं होता है, लेकिन इंडियन आर्मी के अंदर जब टीओडी लागू हो सकता है, इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल की हो सकती है, तो भाई नियम कानून चेंज हो सकता है। इसलिए 1 तारीख तक इंतजार करते हैं। और अगर 1 तारीख से ऑनलाइन नहीं होता है और ऐसा बोला जा रहा है ना कि टी आर्मी की भर्ती आ गई है, मतलब ये वाली नोटिफिकेशन सही है, तो मैं खुद जिस सेंटर से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिस सेंटर में मतलब बोला जा रहा है कि टी आर्मी की भर्ती कराई जाएगी 5 अक्टूबर से, उस सेंटर में जाकर मैं वहां से पता कर लूंगा। ठीक है ना, आप लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं बस आप लोगों से यही कहूंगा कि जितने भी भाई टी आर्मी की तैयारी कर रहे हो ना, आप लोग टी आर्मी का तैयारी करना और पूरा दिल मन से करना, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि जितने भी भाइयों का हाइट कम है ना, उन लोगों को कहीं भी इज्जत नहीं है। अगर चौराहे पर जाएंगे वहाँ भी 2 लोग बोलेंगे कि फौज की तैयारी करता है, अरे इतना दिन से तैयारी करता है, तुम्हारा तो हाइट कम है, तुम तो कभी फौज में लग ही नहीं पाओगे। तो मिला जुला कर टी आर्मी वाले बंदे को बहुत टॉर्चर किया जाता है, बहुत टॉर्चर किया जाता है। ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। ठीक है ना, देखो सभी यारों का भर्ती चालू हो गया है। आप लोग खुद सोचना कि जब यारों का भर्ती कराया जा सकता है तो टी आर्मी का भी भर्ती कराया जा सकता है। और कहीं भी किसी भी न्यूज़पेपर में ये नहीं लिखा गया है कि भाई टी आर्मी की भर्ती बंद हो गई है। अगर टी आर्मी की भर्ती बंद हो जाती ना तो मतलब पूरा का पूरा नोटिफिकेशन वायरल हो जाता और सभी लोगों को पता चल जाता। ठीक है ना, तो इसलिए भाई आप लोग तैयारी करो, नोटिफिकेशन कभी भी निकाला जा सकता है। हमारे भी ग्राउंड में बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं टी आर्मी का, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको ना पता चले। ठीक है ना, चलो ठीक है भाई, अभी मैं भी ग्राउंड पर चलता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। पहलवान भाई बार बार फ़ोन कर रहा है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।